अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लेवल 5 के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लेवल 5 का जो ट्यूटोरियल है ये इंटरमीडिएट और एडवांस्ड यूज़र्स के लिए है। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी क्यूरीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। जो लेवल के अंदर हम क्यूरीज़ लिखते हैं, ORM क्यूरीज़, जिस तरीके से हम लिखते हैं ऐप ऑल, ऐप प्रोडक्ट ऑल, ऐप यूज़र ऑल, जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड को फेच करते हैं, तो उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। बेसिकली दो ऑप्टिमाइजेशन के मेथड्स हैं, उन दोनों को हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करके तमाम नोटिफिकेशन को ऑल को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर मेरा फेवरेट टेक्स्ट एडिटर जो कि सबलाइम टेक्स्ट 3 है वो नज़र आ रहा होगा और उसमें हमारा L5 ब्लॉग वाला प्रोजेक्ट जो है वो लोडेड है और डिफ़ॉल्ट ऑथराइजेशन वगैरह इसमें सेट है मेक ऑथ के ज़रिए। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ सेटिंग्स की हैं बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ मतलब ताकि टाइम सेव किया जा सके और ट्यूटोरियल ज़्यादा लंबा ना हो। तो वो जो मैंने चेंजेस किए हैं वो मैं आपको यहाँ पे नोट करा देता हूँ। तो फिर हम बढ़ते हैं क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। तो जो सबसे पहली जो चेंजेस हैं वो मैंने ये किया कि यहाँ पर ऐप के फ़ोल्डर में हमारे पास इस वक्त तीन ऐसे मॉडल्स हैं, प्रोफाइल, रोल और यूज़र। ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। एवरी यूज़र हैव अ रोल, एवरी यूज़र हैव अ प्रोफाइल। अब हमने क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन में इन तीनों मॉडल्स को यूज़ करते हुए टेबल्स में से डाटा एक्सेस करना है और देखना है कौन सी क्यूरी किस वक्त हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल होगी, ताकि हम अपनी इस क्यूरी को उस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकें। उसके बाद उस क्यूरी को देखने के लिए कि वो कौन सी क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है, यहाँ पर एक हमें और सेटिंग करनी पड़ेगी। वो ये होगी कि ऐप के अंदर प्रोवाइडर्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास ऐप सर्विस प्रोवाइडर की एक फ़ाइल है, ऐप सर्वर प्रोवाइडर डॉट PHP। इसको ओपन करेंगे और इसमें दो यहाँ पर हम जो है फाइल्स लोड करेंगे, क्लासेस जो फसाड्स हैं, एक लॉग और एक DB। तो यहाँ पर आप टॉप में नेम स्पेस के बाद यूज़ लॉग और यूज़ DB करेंगे और फिर बूट के मेथड में आप इस पहले वाली स्टेटमेंट को ये इग्नोर कर दें। ये बेसिकली हमारा जो प्रीवियस ट्यूटोरियल था जिसमें हमने सीखा था कैसे हम @parent@show मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, जो कि ब्लेड कंपोनेंट्स हैं। उसमें हमने कस्टमाइज़ किया था लेआउट्स डॉट अलर्ट को विद सिंपल अलर्ट नेम। तो ये उसके लिए ट्यूटोरियल था, इसको मैं बेशक चलिए इसको रहने देते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने ऐड करना है DB लिसन फंक्शन क्यूरी। फिर आपने उसको लॉग फाइल में सेव करना है। क्या क्या चीज़ सेव करनी है, आपने क्यूरी सेव करनी है, उसकी बाइंडिंग्स सेव करनी है कि वो किस टेबल को किस टेबल के साथ बाइंड, और उसमें क्या क्या क्यूरीज ऐड हो रही हैं, पैरामीटर्स कौन कौन से हैं जो जिनकी मदद से रिकॉर्ड को फेच किया जा रहा है। फिर उस क्यूरी का टाइम हम डिस्प्ले कराएंगे कहाँ पर, लॉग फाइल में। अब लारावेल की जो लॉग फाइल है, अगर आपको नहीं पता तो वो सेव होती है स्टोरेज के फोल्डर में। तो यहाँ पर हमारे पास L5 ब्लॉग के फोल्डर के अंदर स्टोरेज का एक फ़ोल्डर है, उसमें लॉग्स का एक फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर यहाँ पर लारावेल डॉट लॉग फाइल क्रिएट होती है। तो ये जो लॉग डॉट इन्फो है, ये जो हमने अभी लॉग इन्फो ऐड किया है ऐप सर्विस प्रोवाइडर में, log : info, तो ये बेसिकली सेव होगी लारावेल डॉट लॉग में। और वो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन सेव होगी, उसमें एक हमारे पास जो एलोक्वेंट से हमने क्यूरी एग्जीक्यूट की है उसको जो DB के लेवल का जो क्यूरी बनती है, जैसे SQL की जो क्यूरी बनती है वो, फिर उसमें कौन कौन सी बाइंडिंग्स हैं वो, और किस टाइम में वो क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है, वो यहाँ पर इन तीनों को लॉग फाइल में सेव कर देगा। तो ये सेटिंग आपने पहले कर लेनी है ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सी क्यूरी किस वक्त मुझे एग्जीक्यूट करनी चाहिए जब आप कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो। तो अब मैंने यहाँ पर कुछ डमी डाटा भी ऐड किया हुआ है। रोल्स के टेबल में हमारे पास भी रोल हैं कुछ, फिर प्रोफाइल के टेबल में हमारे पास कुछ रिकॉर्ड हैं, 3 रिकॉर्ड हैं ऑलरेडी। तो इसके अलावा हमारे पास यूज़र के टेबल में भी 2-3 रिकॉर्ड मौजूद हैं। और यहाँ पर हमने रिलेशनशिप बनाया हुआ है पब्लिक फंक्शन रोल का, रोल बिलोंग्स टू यूज़र, यूज़र बिलोंग टू अ रोल एंड यूज़र हैज़ वन प्रोफाइल, कि यूज़र की एक प्रोफाइल भी है और यूज़र बिलोंग्स टू एक रोल भी है। तो यहाँ पर यूज़र के टेबल में हमारे पास यहाँ पर रोल ID है
और जबकि प्रोफाइल के अंदर हमारे पास यहाँ पर यूज़र आईडी है। मतलब जब यूज़र क्रिएट होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट हम जो है यूज़र आईडी इंसर्ट कर दिया करेंगे प्रोफाइल में, ताकि एक एम्प्टी प्रोफाइल क्रिएट हो जाए। तो फिर उसके बाद में जो भी प्रोफाइल में एक टैब देके करंट ऐप बना सकते हैं कि करंट यूज़र के जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन वो सेव करना चाहे, सिटी, स्टेट और कंट्री की सूरत में इसको सेव कर सकता है। तो दोस्तों ये सेटिंग आपने सारी कर लेनी है एज इट इज़। प्रोफाइल का टेबल भी देख लें, और यहाँ पर मैं माइग्रेशंस भी आपको दिखा देता हूँ। डाटाबेस के अंदर मेरे पास जो माइग्रेशन है ये तो अपडेट किया, ये रोल टेबल की है, क्रिएट रोल टेबल। इसमें हमारे पास सिर्फ आईडी, स्ट्रिंग और टाइम स्टैम्प्स है, नेम, आईडी और टाइम स्टैम्प्स है। तो ये आप इसको यहाँ पे पॉज करके इसको क्रिएट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास प्रोफाइल के टेबल में ये 4 फील्ड्स ऐड किए हैं मैंने, 5। आईडी तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो ये 4 मैंने ऐड किए, सिटी, स्टेट, कंट्री एंड यूज़र आईडी। और इसको अनसाइंड इसलिए रखा है ताकि ये 0 से अबव जो है वो रिकॉर्ड ऐड हो, 1 2 3। माइनस की वैल्यूज हम इसमें ऐड नहीं कर रहे, तो हमारे पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी इंटीजर के अंदर। तो ये सिर्फ चीज़ें हैं जो सेटिंग है। आपने इस क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन को टेस्ट करने के लिए ये सेटिंग करनी लाजमी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो प्रोवाइडर के अंदर, ऐप सर्विस प्रोवाइडर में ये DB लिसन का मेथड है, इसको आपने लाजमी लिखना है ताकि आपको जो भी क्यूरी रन हो वो laravel.log फाइल में आपको उसकी क्यूरी मिल जाए और आप टेस्ट कर सकें, हाँ भाई ये क्यूरी रन करने से मुझे इतनी क्यूरीज रन करनी पड़ती है। तो ये कुछ सेटिंग थी जो मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं लेज़ी लोडिंग की। लेज़ी लोडिंग ऑल तो हम कॉमनली यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, लेकिन मे बी आपको बाय नेम उसका ना पता हो कि इसको हम लेज़ी लोडिंग कहते हैं। तो लेज़ी लोडिंग में क्या होता है कि हम सबसे पहले जो फोल्डर, जो मॉडल होता है, जो बेस मॉडल होता है, उससे रिकॉर्ड को फेच करते हैं, और फिर उसके बाद व्यू के अंदर लूप के थ्रू हम उसके जो रिलेटेड मॉडल या रिलेटेड मेथड को, जो रिलेशन में हमने डिफ़ाइन किया होता है, उस मेथड को कॉल करके उस दूसरे मॉडल के उस टेबल में से उस कॉलम को, जिसको भी हम एक्सेस करना चाहें, एक्सेस कर सकते हैं लेज़ी लोडिंग में। कहने का मेरा मकसद है, मैं इसकी यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ कि हमारे पास एक यूज़र्स का रिकॉर्ड है app/user all। तो अब इस स्टेटमेंट का आपको डेफिनेटली पता होगा कि तमाम रिकॉर्ड जो होगा वो फेच होकर यूज़र के टेबल से यूज़र्स के वेरिएबल में एज अ कलेक्शन चला जाएगा। अब हम लेज़ी लोडिंग में क्या करते हैं कि हम इसको, अब ये मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, ये अरेज ऑफ रिकॉर्ड होगा, तो डेफिनेटली हम इस पर लूप लगाएंगे। फॉर ईच का लूप लगाया जाता है। तो फॉर ईच के लूप में हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर ईच यूज़र्स एज यूज़र, और फिर हम यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं एको यूज़र नेम, और यहाँ पर मैं BR लगा देता हूँ जस्ट टू मेक इट ऑन द नेक्स्ट लाइन। अब ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास जो स्टोरेज के अंदर laravel.log फाइल है, इसके अंदर वो सेव होगी लॉग फाइल जो हमने सेट की थी ऐप के अंदर, प्रोवाइडर के अंदर, ऐप सर्विस प्रोवाइडर में, ये चीज़। तो अब मैं जब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाता हूँ और यहाँ पे टेस्ट को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे यूज़र्स के टेबल से तीनों नाम जो हैं वो फेच होके आ गए हैं। और अगर हम वापस laravel.log में जाएं तो सिंपल क्यूरी है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स। अब लेज़ी लोडिंग में क्या होता है कि हमें यहाँ पर यूज़र के नेम के साथ साथ ये भी पता करना है कि इस यूज़र का रोल क्या है और इस यूज़र का जो सिटी है या कंट्री है वो कौन सा है। तो डेफिनेटली मैंने अपने प्रीवियस टॉक में बताया आपको कि हमने टेबल्स 2 क्रिएट किए हैं, एक प्रोफाइल का, एक रोल का टेबल। प्रोफाइल के टेबल के अंदर हमारे पास सिटी, स्टेट और कंट्री है। तो अब हम कैसे उसको फेच कर सकते हैं? मॉडल के अंदर जो हमने मेथड डिफाइन किया है, सिंगुलर के लिए हमने प्रोफाइल नेम रखा था, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोफाइल के अंदर यूज़र रखा था, मतलब प्रोफाइल को यूज़र से लिंक करने के लिए, और रिटर्न दिस बिलोंग्स टू किया था। ये रिलेशनशिप्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं ये मैं अपने एक अलग से सीरीज़ बना चुका हूँ, Laravel 5.5, और Laravel 5.5 के अंदर मैंने रिलेशनशिप्स की एक कंप्लीट सीरीज़ बनाई है जिसमें मैंने 1 to 1, 1 to many, many to many, पॉलीमॉर्फिक और इस तरह के जो रिलेशन है वो सारे मैंने एक्सप्लेन किए हैं। आप वो मेरी सीरीज़ देख लीजिए अगर आप कन्फ्यूज़ हैं इसके बारे में। तो चूँकि ये बिलोंग्स टू का मतलब है कि ये 1 to 1 का रिलेशन, अगर बिलोंग्स टू मैनी होता तो 1 to many का रिलेशन होता। तो इसी तरह रोल के टेबल में हैज़ 1 है, तो इस मीन इट इज़ आल्सो 1 to 1 रिलेशन। और यूज़र के टेबल में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ये बिलोंग्स टू और हैज़ 1 यूज़ हो रहा है, इसलिए इट मीन्स ये जो है 1 to 1 का रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों अब हम वेब में यहाँ पर हमने इको यूज़र नेम कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पर BR की बजाय यहाँ पर कॉलन लगा देता हूँ, एक स्पेस यहाँ और एक स्पेस यहाँ, फिर मैं लिखता हूँ यूज़र प्रोफाइल कंट्री, तो इट मीन्स वो उस
यूज़र की, जो करंट यूज़र इस वक्त लूप के अंदर है, उसका जो कंट्री होगा वो भी डिस्प्ले करेगा। फिर मैं डॉट लगा के यहाँ पर स्पेस, एक स्पेस और कॉलन, फिर डॉट, फिर यूज़र रोल नेम। तो डेफिनेटली उसका जो रोल नेम होगा वो आप डिस्प्ले करेगा, जो भी उस यूज़र का रोल है। तो अब हमारे पास ये जो आउटपुट है ये चेंज हो जाएगी, और ना सिर्फ ये चेंज होगी बल्कि लारावेल लॉग के अंदर यहाँ पर क्यूरी भी चेंज होगी। ये मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि इसके बाद वाली जो क्यूरी होगी वो बेसिकली हमारी अभी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर मैं एक मिनट नेक्स्ट लाइन पे चला जाता हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। तो ये सेव किया इसको। अब मैं वापस ब्राउज़र में जाता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ। तो अब यहाँ पर नेम के साथ हमें उसका कंट्री और साथ उसका रोल, जो उसका रोल हमने इसको असाइन किया है वो भी डिस्प्ले होगा। यूज़र, ओके सॉरी, आई थिंक आई मिस्ड यूज़र नेम, यूज़र प्रोफाइल, कंट्री, यूज़र रोल नेम। ये क्या कह रहा है? मिस्टेक तो कोई नहीं है। एक्सपेक्टिंग सेमी कॉलन, आई मिस्ड सेमी कॉलन समवेयर। नहीं, यहाँ पर भी, ओ सॉरी, यहाँ पर मैं डॉट लगाना भूल गया, सॉरी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम, कंट्री और उसका रोल, नेम, कंट्री, रोल, नेम, कंट्री और रोल डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर हम जाते हैं लारावेल लॉग में। अब चूँकि एरर की वजह से गड़बड़ हो गई थी तो मैं इसको क्लियर करता हूँ और रीलोड करता हूँ इसको दोबारा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि लेज़ी लोडिंग की मदद से कितनी क्यूरीज एग्जीक्यूट हुई और उसके बाद हमें ये रिज़ल्ट मिला। 3 लाइनों का रिज़ल्ट लेने के लिए हमें कितनी क्यूरीज एग्जीक्यूट करनी पड़ी? 1 2 3 4 5 6 7 क्यूरीज। मतलब जस्ट इमेजिन, अगर यहाँ पर अब लेज़ी लोडिंग का दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अभी रिकॉर्ड 3 है और सिर्फ 3 रिकॉर्ड की मदद वजह से 7 क्यूरीज एग्जीक्यूट हुई हैं। कैसे? पहले यूज़र्स, फिर प्रोफाइल्स, फिर रोल्स, फिर प्रोफाइल, फिर रोल्स, फिर प्रोफाइल, फिर रोल्स। तो ये टोटली 7 क्यूरीज हैं। अगर ये एक रिकॉर्ड और ऐड हो जाता तो इसका मतलब है 2 क्यूरीज और एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर एक और रिकॉर्ड ऐड हो जाता 2 क्यूरी और एग्जीक्यूट। सो लेज़ी लोडिंग में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इसमें मल्टीपल क्यूरीज एग्जीक्यूट होती हैं और डाटाबेस पर लोड बढ़ता है। ये मैं बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप्स की। अगर रिलेशनशिप्स में आप रिकॉर्ड फेच कर रहे हैं मल्टीपल टेबल से, तो उस सूरत में आई विल रिकमेंड कि आप ईगर लोडिंग यूज़ करें। अब ईगर लोडिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, चलिए वो देखते हैं हम। यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मतलब इसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन पर यहाँ पर हमारे पास अब ईगर लोडिंग का रिजल्ट आएगा। तो अब ईगर लोडिंग बेसिकली क्या होती है? ईगर लोडिंग में हम जो रिलेटेड टेबल्स का डाटा होता है वो एक ही दफ़ा फेच करके विद डिफरेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट, यहाँ पर एक ही एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है जिसमें हम वेयर क्लॉज यूज़ कर रहे हैं विद सिंपल इक्वल साइन, सिंगल ऑपरेटर के साथ, इक्वल साइन के साथ। इस वजह से हमारी क्यूरीज मल्टीपल एग्जीक्यूट हो रही हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर लूप में कोई चेंज नहीं कर रहा, लूप हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा। चेंज मैंने सिर्फ क्यूरी में करना है। तो यहाँ पर क्यूरी ईगर लोडिंग के लिए हमें लिखना पड़ता है विद ऑपरेटर। विद ऑपरेटर के बाद हमने वो मेथड कॉल करना है इस ऐप यूज़र के अंदर, जो हमने मेथड डिफाइन किए हैं वो कॉल करने हैं। देख सकते हैं आप यूज़र के टेबल के अंदर हमारे पास एक रोल का मेथड है और एक प्रोफाइल का मेथड। अगर और भी मेथड होंगे तो वो भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब वेब में आएंगे, विद के साथ हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे प्रोफाइल कॉमा और यहाँ पर रोल लिख देंगे और फिर गेट। अब मेक श्योर कीजिए ये वही नाम हो जो आपने उधर दिए हैं अपने यूज़र के मॉडल में। अब ऑटोमेटिकली जो यूज़र लोड होगा तो वो इन मेथड्स को भी एग्जीक्यूट करेगा और फिर डाटा को गेट करके एक ही एरे के अंदर उनको सेव कर देगा एज अ रिलेशनशिप। तो इससे क्या होगा, हमारी जो क्यूरीज, नंबर ऑफ़ क्यूरीज हैं वो कम एग्जीक्यूट होंगी। देखिए अभी इसका रिजल्ट मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे सर्वर लॉग में 11 नंबर से स्टार्ट होगा। तो मैं इस पेज को रीलोड करूँगा, रिजल्ट देखिएगा यही आएगा। रीलोड किया तो रिज़ल्ट हमारे पास सेम आया, लेकिन देखिए आप क्यूरीज में कितना फ़र्क पड़ा। क्यूरी सिर्फ हमारी 3 एग्जीक्यूट हुई, एक यूज़र की, एक प्रोफाइल की और एक रोल्स की। तो उसने तमाम रिकॉर्ड उठाकर हमें एरे में रिटर्न कर दिया, राइट। तो देखिए इस तरीके से हम ईगर लोडिंग को यूज़ करते हुए आसानी से रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं। और ये क्यूरीज नंबर ऑफ़ 3 ही रहेंगी। अगर हमारे पास 1000 का रिकॉर्ड भी हमने फेच करना हुआ यूज़र्स का, तो क्यूरीज का नंबर ऑफ जो लाइंस हैं वो 3 ही एग्जीक्यूट होंगी। मतलब यहाँ पर ये जो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम वेयर प्रोफाइल इन ऑपरेटर के साथ अब ये एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये इन ऑपरेटर के साथ हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये इतनी ही रहेगी। अगर हमारे पास आप देख सकते हैं 3 रिकॉर्ड हैं यूज़र्स के, तो 3 यहाँ पर हैं।
अगर 4 होंगे तो यहाँ पर ,4 भी होगा, या ,5 6 7 जितने भी यूजर्स फैच होंगे इस क्यूरी की मदद से वो सारे यहाँ पर इन ऑपरेटर में आ जाएंगे। और यहाँ पर भी इसी तरीके से सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रोल्स वेयर रोल डॉट आई डी इन, और ये जो 1 2 3 आ रहा है ये रोल अंडरस्कोर ID से आ रहा है, और ये जो है यूज़र ID के टेबल से आ रहा है। तो इस तरीके से हम जो है वो मतलब यूज़र की ID है ये 1 2 3, और ये जो 1 2 3 है ये हमारे पास रोल्स डॉट ID है। तो इस तरीके से हमारे पास सारा रिकॉर्ड वैसा ही फेच हुआ, प्लस हमारी जो नंबर ऑफ़ क्यूरीज हैं वो लेस हुई। अगर अब हम एक और यूज़र इंसर्ट करते हैं अपने टेबल्स के अंदर, तो बिलीव मी एग्जीक्यूट यही क्यूरी होगी जहाँ पर सिर्फ इनका यहाँ पे ID इंक्रीमेंट हो जाएगी और एक ID यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगी, दैट्स इट। और ये जो नंबर ऑफ़ क्यूरीज 7 पहले एग्जीक्यूट हुई थी अब सिर्फ 3 होंगी, और ये हर दफ़ा 3 ही रहेंगी। तो अगर आप मॉडल इंक्रीज़ करेंगे तो डेफिनेटली फिर मतलब अभी तो हम 2 मॉडल यूज़ कर रहे हैं ना, एक प्रोफाइल का और एक यूज़र रोल का यहाँ पर। तो अगर आप एक और मॉडल यहाँ पर ऐड करेंगे तो डेफिनेटली ये इंक्रीज़ हो जाएंगी क्यूरीज, ये जो है 3 से 4 हो जाएंगी। तो वो लेकिन अगर ये ऊपर वाले देखें तो ये 3 गुना इंक्रीज़ होंगी। इसमें फिर प्रोफाइल रोल्स, फिर दूसरा वो टेबल, फिर प्रोफाइल रोल और वो वाला मॉडल, फिर प्रोफाइल रोल और वो वाला मॉडल। सो 1 2 3 क्यूरीज इसमें एग्जीक्यूट हुई एक्स्ट्रा एक और मॉडल ऐड करने से, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक क्यूरी और एग्जीक्यूट होगी। तो दोस्तों ये है लेज़ी लोडिंग और ईगर लोडिंग। अब कन्फ्यूजन ये आती है कि कहाँ पर हम लेज़ी लोडिंग यूज़ करें और कहाँ पर हम ईगर लोडिंग यूज़ करें। तो बहुत ही सिंपल रूल है कि कहाँ पर हम ईगर लोडिंग और कहाँ पर जो है वो हम लेज़ी लोडिंग यूज़ करें। कि जहाँ पर हमें पता है कि हमें रिलेशनशिप से ये कॉलम डिस्प्ले करवाना है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ईगर लोडिंग को, ताकि हमारी नंबर ऑफ़ क्यूरीज कम हो। लेकिन जहाँ पर हमें कन्फ्यूजन है या हमें क्लियर नहीं है या हमें पता है कि हमें रिलेशनशिप्स की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर सिंपली हम ऑल मेथड को यूज़ करते हुए लेज़ी लोडिंग को यूज़ करते हुए रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं, वहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ पर लारावल ने हमें एक और फीचर भी दिया है इसके अंदर जो कहलाता है लेज़ी ईगर लोडिंग। लेज़ी ईगर लोडिंग मतलब उसमें इन दोनों के फीचर्स को सम अप करके हमें रिकॉर्ड को रिटर्न किया जाता है। अब जो लेज़ी ईगर लोडिंग है उसको लिखने का सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम देख लेते हैं अभी। तो दोस्तों लेज़ी ईगर लोडिंग में हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर अब हम सिंपली ऑल लिखेंगे, ठीक है। तो अब डेफिनेटली हमारे पास तमाम यूजर्स का रिकॉर्ड यूजर्स के वेरिएबल में एज अ कलेक्शन ऑफ एरेज आ गया है। तो अब हम इस पे ये हमने क्या कर दिया इसको लेज़ी, अब इस लेज़ी पर ईगर लोडिंग हमने अप्लाई करनी है। तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे यूजर्स लोड का मेथड एक यूज़ करेंगे जो कि एक मेथड है ईगर लेज़ी ईगर लोडिंग के लिए, और यहाँ पर हम उस टेबल के अंदर मौजूद उस मेथड को लिंक करेंगे हम उस मतलब मेथड के साथ, उस क्लास के साथ, मतलब प्रोफाइल के टेबल के अंदर हमारे पास ये जो प्रोफाइल का टेबल है इसके मेथड के अंदर हमारे इसके जो मॉडल के अंदर हमारे पास यूज़र का एक कॉलम है, उसको हमने यहाँ पर कॉल कर लिया। जो सो हमने लोड किया प्रोफाइल वाले को और उसमें डॉट यूज़र को हमने कॉल किया। तो ये प्रोफाइल का जो मेथड है ये हमारा यूज़र के अंदर डिफाइन है, और ये जो यूज़र का मेथड है ये उस प्रोफाइल वाले मॉडल में डिफाइन है। तो अब अगर हम यहाँ पर डंप करते हैं यूज़र्स को, तो देखिएगा हमारे पास जो सबसे पहले आपने देखना है कि कितनी क्यूरीज एग्जीक्यूट होती हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो हमारे पास तीनों क्यूरीज आ गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशनशिप है यहाँ पर रिलेशनशिप ये आ गया, रिलेशंस प्रोफाइल और प्रोफाइल आ गया। और यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम रिकॉर्ड उसका रिटर्न हो गया। अब ये जो कहलाता है ये कहलाता है लेज़ी ईगर लोडिंग, लेज़ी ईगर लोडिंग। और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी क्यूरी एग्जीक्यूट हुई, पहले यूज़र्स फिर प्रोफाइल्स और उसके बाद फिर यूज़र्स वेयर यूज़र डॉट आई डी इन, यहाँ पर भी यूज़र्स डॉट आई डी इन और यहाँ पर भी यूज़र्स डॉट आई डी इन 2 दफ़ा यूज़ हुई है, सेम यही वाला जो तरीका है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास और यहाँ पर ये डिफरेंट है कि बल्कि मैं यहाँ पर एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लोड प्रोफाइल कर देता हूँ सिंपल। अब मैं इसको यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पर मैं इसको लाइन लगा देता हूँ ताकि वो डिफ्रेंशिएट रहे। तो यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ
और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो अब हमारे पास, सॉरी ये मैं डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर दी, तो यहाँ पर अब हमारे पास वही कॉलम रिलेशंस का ओपन हो रहा है और प्रोफाइल का ओपन हो रहा है, और उसमें हमारे पास एरे रिटर्न हो रही है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि वही एक क्यूरी जो है एग्जीक्यूट हुई है। तो बेसिकली मुझसे मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने यहाँ पर प्रोफाइल डॉट यूज़र लिख दिया था, तो उसने यूज़र्स का मेथड भी उसने उसी में से दोबारा एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पर अगर मैं डॉट रोल लिख देता हूँ तो क्या होगा, मुझे दोबारा उसमें जाना पड़ेगा लारावल डॉट लॉग में, और यहाँ पर इसको कमेंट करना होगा, मतलब लाइन लगानी होगी ताकि आपको डिफ्रेंशिएट कर सकूँ। रीलोड करूँगा। अब यहाँ पर वो कह रहा है कॉल टू अनडिफाइंड रिलेशनशिप रोल। तो ध्यान में रखिएगा कि इसमें आप यहाँ पर जो दूसरा रोल है, दूसरा मॉडल है, वो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करेंगे, बल्कि आए यहाँ पर इसको इस तरीके से आप प्रोवाइड करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो रिलेशन है वो दो बन चुके हैं, रोल का भी और प्रोफाइल का भी, और हमारी जो क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है वो यहाँ पर उतनी ही एग्जीक्यूट हुई है। ये सॉरी, ये एरर की वजह से वो आ गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 क्यूरीज। तो ये है लेजी प्लस ईगर लोडिंग। अब आप कह रहे होंगे कि भाई इसका फिर हमें क्या फ़ायदा हुआ। इसका फ़ायदा ये हुआ हमें कि यहाँ पर मैं सिंपल एक ही लिखता हूँ, तो जहाँ पर हमें प्रोफाइल चाहिए होगी, उस यूज़र से रिलेटेड उसकी प्रोफाइल चाहिए होगी, वहाँ पर हम लोड कर लेंगे इसको यूज़र्स लोड प्रोफाइल को। ठीक है, उस सिंगल यूज़र की प्रोफाइल को हम लोड कर सकते हैं ईजी ईगर के थ्रू, और ये हमने लेजी लोड के थ्रू कर ली। तो दोस्तों इस तरीके से हम ईजी लोडिंग और ईगर लोडिंग को आपस में मिक्स कर सकते हैं कि जहाँ पर पहले आप लेजी लोडिंग कर लें, लेजी लोडिंग के बाद जहाँ पर आपको रिकॉर्ड वो चाहिए आप वहाँ पर ईगर लोडिंग, ये जो अब यूज़ हुआ लोड मेथड, ये ईगर लोडिंग है, क्योंकि ये इस यूज़र्स के कलेक्शन को या मॉडल को यूज़ करते हुए इस प्रोफाइल के जो हमने यूज़र्स के मॉडल के अंदर प्रोफाइल का मेथड रखा है उसके ज़रिए प्रोफाइल के टेबल से सारा डाटा फेच करेगा। अगर मैं इसको रोल कर दूंगा, सिंपल रोल लिख देता हूँ, तो हमें रोल के टेबल से रिकॉर्ड मिल जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास लारावल की लॉग फाइल में आप देख सकते हैं कि यूज़र्स और रोल्स का सिर्फ रिकॉर्ड जो है वो फेच हुआ है। पहले यूज़र्स और प्रोफाइल का, फिर यूज़र्स और रोल्स का रिकॉर्ड यहाँ से फेच हुआ है। तो दोस्तों ये है हमारे पास लेजी लोडिंग, ईगर लोडिंग और लेजी ईगर लोडिंग। तो इनकी मदद से हम अपने डाटाबेस की क्यूरीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ क्यूरीज, ओवरहेड जो कि डाटाबेस पे जाकर रिकॉर्ड फेच करने का उसको रिड्यूस कर सकते हैं, और अपनी जो लारावल की एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता होगा कि हम कहाँ पर कौन सा रिकॉर्ड चाह रहे हैं, तो हम लेजी ईजी लोडिंग यूज़ कर सकते हैं, लेजी ईगर लोडिंग, या अगर हमें पहले से पता है कि हमें ये कॉलम डिस्प्ले करना है तो हम उसमें ईगर लोडिंग यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पर हमें पता है कि सिंपल ये टेबल डिस्प्ले करना है, एक ही टेबल, तो हम वहाँ पर हम लेजी लोडिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन इन लारावल। अगर आप इसके बारे में डिटेल से और देखना चाह रहे हैं, इसको पढ़ना चाह रहे हैं, तो एलिक्वेंट के रिलेशनशिप्स के अंदर हमारे पास इसमें यहाँ पर ये सेक्शन मौजूद है ईगर लोडिंग का, तो आप इसको रीड कर लीजिए। तो इसमें आपको अगर कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही हो तो डू लेट मी नो, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि किस तरीके से आपको वो मैं और तरीके आसानी से इसको समझा सकूं। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे, ये तो रिलेशनशिप्स की बात है, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी रिलेशनशिप की। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।